उसका बेटा है, लेकिन वो सपना देखता है कि नहीं भाई मुझे मैथमेटिशियन बनना है, मुझे एक बहुत फेमस टीचर बनना है, मुझे अब ऐसे जगह पर हमने सपना देखा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं बच्चों, उदाहरण दे रहा हूं, जीता जागता उदाहरण ऐसा दे रहा हूं उदाहरण कि देखो भाई हमने सोचा कि भाई चलो कैम्ब्रिज में पढ़ता है, वहां पढ़ेंगे सीखेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, वहां रिसर्च करवाएंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर बड़े सपने थे। और याद रखना बच्चों, जो भी व्यक्ति बड़ा हुआ है, मैं तो अभी बहुत शुरुआत किया हूं, लेकिन दुनिया में चाहे KFC का मालिक की बात हो जाए, बिल गेट्स की बात हो जाए, किसी की भी बात हो जाए, उसमें सबसे बड़ी कॉमन बात क्या होती थी? उसका सपना बहुत बड़ा होता है। इसलिए ये तो दुनिया का नियम है, खासकर हमारे देश का, उससे भी ज्यादा हमारा राज्य गरीब राज्य है, यहाँ पर प्रोफेशन को महत्व दिया जाता है, लेकिन नहीं बच्चों, पैशन का जरूर इंपॉर्टेंस समझिए। अब दूसरी बात है इस पे, अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, बच्चा लोग बेचारा 30 लगा हुआ था किलकारी में, सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, करते करते कभी ना कभी उसको ब्रेक मिला, सुपर 30 पे गया। उसमें से 2-3 बच्चों का मैं बताना चाहूंगा, बातचीत हो रही थी, कुछ अगले फिल्म में, वेब सीरीज में भी काम मिला है। जो कास्ट डायरेक्टर होते हैं, जो चुनते हैं बच्चियों को, वो लोग बता रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब कि पहला शर्त है कि सपने बड़े होने चाहिए, छोटा सपना मत देखो कि वो यहाँ से एक्टिंग सीख लेंगे या चित्र बना देंगे तो हाई स्कूल में टीचर में लग जाएंगे, वहीं हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी और हो सके माता पिता खुश भी हो जाए। तो ये कह रहे चित्र भी बनाएंगे तो दुनिया का सबसे अच्छा चित्र बनाएंगे, उसके मुकाबले चाहे फ्रेंच आर्टिस्ट हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो, उसको टिकने नहीं। हम लोग क्या था, मैथ पढ़ते थे, आज तो इंटरनेट का जमाना है बच्चों, गूगल में कुछ भी सर्च करिए, मोबाइल पर बोलिए आ जाता है। सोचिए आज से 30 साल पहले कुछ नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थे, लेकिन हम लोग सोचते थे कि अगर हमारे फादर कहते थे, फिल्म में जो देखे होंगे हमारे फादर को, तो वो फादर रियल में उससे भी ज्यादा इंस्पायर करते थे, बोलते थे कि देख बेटा तू सपना देख पड़ा और वर्ल्ड का सबसे अच्छा काम कर। अगर मैथमेटिक्स लिखता है, उसमें कोई आर्टिकल लिखता है, कोई नया सवाल डेवलप करता, तो सबसे अच्छा सवाल कर। अगर सबसे अच्छा तुरंत नहीं कर पाया तो मेहनत कर, सबसे अलग कुछ करके जरूर मैथमेटिक्स सीखा। ये हमारे पिताजी का बच्चों, इसी सिद्धांत मानकर अगर आपके सपने बड़े हो गए, पैशन आ गया, तो रास्ता खुद न खुद निकलेगा। आश्चर्य की बात है, खुद रास्ता निकलेगा। क्योंकि जब सपना बड़ा होता है तो आदमी सोचता है कि अच्छा इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दिन रात आपके दिमाग में उस सपनों के बारे में चलेगा। अच्छा एक्टिंग करना चाहिए, अब एक्टिंग देखते हैं आप लोग कि भाई ठीक है हम अपना एक्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, किलकारी में मैडम का आशीर्वाद प्राप्त है, इतने अच्छे संस्थान में है। अब वीडियो देखिए तो आप हिंदी फिल्म देखिए तो देखिए कैसे बड़े बड़े एक्टर एक्टिंग करता है, नहीं, साथ साथ हॉलीवुड का फिल्म देखिए, टर्किश फिल्म देखिए, फ्रेंच फिल्म देखिए, देखिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कलाकार है वो सबसे अच्छा काम क्या करता है। जैसे आप फिल्म में देखेंगे, सच्चाई है, हम BHU जाते थे पढ़ते, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही विदेशी जर्नल्स आता था, जिससे जानकारी मिलती थी कि अभी दुनिया में क्या चीज हो रहा है। सोचिए एक चांदपुर बेला जैसा पटना का स्लम इलाके का लड़का जाता है कहां, तो BHU पढ़ने। किस लिए भाई? क्योंकि उसको पता चले दुनिया में क्या घटना घट गई। तो इसलिए बच्चों इस बात को मंत्र मान के चलिए कि नहीं, दुनिया में क्या क्या घटनाएं घट रही है, क्या बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, इसको समझना है। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे, इसलिए पैशन तो हमेशा काम देगा, प्रोफेशन अपने आप हो जाएगा। हमारे गुरु SC वर्मा का नाम बहुत लोग सुने होंगे, फिजिक्स के राइटर हैं, उनके बड़े भाई DP वर्मा साहब हमारे गुरु थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे पटना साइंस कॉलेज पे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिटायर किए। बताया करते थे कि देख बेटा अगर तुम्हारा पैशन है, अगर तुम किसी चीज में दिन रात एक करके लगे हुए हो, तो कम से कम दाल रोटी की कमी कभी जिंदगी में नहीं होगी। अल्लाह लिख देते तो आज बच्चों दाल रोटी के जगह सब्जी मिठाई सब कुछ मिल रहा है। इसलिए ऐसा मत सोचिए इतना मिल रहा है कि कम खाते के कहीं ज्यादा मोटा ना। इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है बच्चों कि पैशन को मरने मत। अब रहा इस संदर्भ में हम लोग आगे ये रही बात कि भाई पैशन तो है भाई, तो कभी कभी क्या होता है कि सही विकल्प का चयन कैसे करें। पैशन है,
लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कभी कभी पैशन ऐसा हो जाता है कि तुरंत उसके लिए रास्ते नहीं होते, लेकिन दिल से जो काम किया है वो काम आता है। अब एक घटना बताते जो फिल्म में भी नहीं दिखाई गई है और कहीं नहीं कोई पढ़ा होगा न सुना होगा हमारे बारे में। घटना छोटी सी कि जब मेरा पैशन बच्चे से था एक साइंटिस्ट बनने का, कि भाई एक बड़ा वैज्ञानिक बनना है, मैथमेटिशियन बनना है, तो अब छोटा बच्चा तीसरे क्लास का, चौथे क्लास का क्या सोचेगा, वैज्ञानिक बनना है। अब ना पूरी दुनिया यूट्यूब पर है, गूगल पर है। उस जमाने में कुछ नहीं थी, विज्ञान प्रगति पढ़ते थे, कोई पत्रिका पढ़ते थे, तो भाई साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनने के लिए हम सोचे अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो रेडियो कैसे बजता है भाई। तो रेडियो की दुकान वाले के पास गए कि भाई जो रिपेयर करता था कि भाई रेडियो कैसे बजता है, थोड़ा थोड़ा बताया कि भाई देखो रेडियो ऐसे बजता है, इसमें कंडेंसर होता है, इसमें डायोड होता है, लेकिन बच्चा तुम जाके मन लगा के पढ़ो, तुम गड़बड़ा जाओगे, ये सब सीखोगे। लेकिन पैशन में तो आदमी पागल हो जाता है, जितना नशा होता है किसी चीज को उससे भी ज्यादा पागलपन। फिर मैं चला जाता था तो एक बार एक लिया जो फोन का रिसीवर होता है चोंगा वाला, उसको लिया, उसमें डायोड जोड़ा और एक तार ऊपर एरियल में एंटीना में लगा दिया, एक लोहे का बना के, एक जमीन में अर्थिंग डाल दिया, उसमें विविध भारती का गाना आने लगा। बड़ा उत्साह बढ़ा। पैशन के जब होता है बच्चे तो कोई सफलता मिलती है तो उत्साह बढ़ता है। फिर एक आदमी बताया कि इसकी तो आवाज भी बढ़ाई जा सकती, तो कैसे, इसमें थोड़ा सा एक ट्रांजिस्टर लगा दो, एसी 128 बताया, जो अब उसके चक्कर में भागने लगा। करते 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 वो इतना पैशन हो गया उसमें कि स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मामूली स्कूल में पढ़ता था, ना कोई अटेंडेंस चेक करने वाला, ना कोई माता पिता को टीचर पेरेंट्स मीटिंग में बुलाने वाला, स्कूल ही जाना बंद कर दिया। पिताजी पूछे कि कहाँ, तो जाते थे चिट्ठी उट्ठी लेके बाहर, तो जब आते थे पूछते बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी जा रहे हैं स्कूल पिताजी। ठीक है, गए अपना रेडियो की दुकान पर चले गए, वहां पर वो मेरा गुरु मिल गया, वो सिखाता था, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो था, सब चीज बताता था, बनाता था। 1 साल 2 साल ऐसे लगा, बड़ा नंबर मेरा खराब आ गया। 9th में खराब नंबर आ गया। पिताजी का बड़ा रिस्पेक्ट करता था भाई, बनने चले थे वैज्ञानिक, ये तो क्लास से मुश्किल से पास हुआ, कैसे अब मेरी दाल रोटी चलेगी, भविष्य कैसे होगा। पिताजी को भी पता था कि भाई मेरा बेटा थोड़ा भटक रहा है, ये पैशन के चक्कर में अपना प्रोफेशन की ओर नहीं बढ़ रहा है, क्या किया जाए क्या किया जाए। बहुत परेशान थे, तो पिताजी को परेशान देख के उस दिन बच्चों हमने सोच लिया कि नहीं, अब ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहा है कि जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं उसको कैसे पैशन बनाया। तब तो चलो सबसे मेरा कमजोर जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसी को पैशन बनाए थे। जहाँ पढ़ने के लिए किताब निकाले कुछ समझ ही में नहीं आती। क्लास का बच्चा सब बना रहा है। देखो बच्चों, हिस्ट्री आप समझ सकते हैं, इंग्लिश भी समझ सकते हैं, स्कूल का ज्योग्राफी भी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्कूल लेवल का मेहनत करके समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स समझने के लिए पूरा डिटेल हाउ एंड व्हाई का जरूरत पड़ता है। और मेरा 8वां 7वीं क्लास का मैथमेटिक्स बड़ा कमजोर, 9वीं क्लास में चला गया, समझ में नहीं आ रही है बात, क्या करें। तो पिताजी से हमने कहा, एकदम सच्ची घटना बता रहे, हम एक एग्जाम्पल दे रहे। देखिए, जब तक लाइफ में आप एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा, जब तक आप लाइफ में प्रयोग नहीं करिएगा बच्चों, आप कुछ बड़ा नहीं सीख पाइएगा। कमरे से बाहर निकलना ही सिखाता है तरीका। आप लोग सब जानते होंगे, यहाँ पर एक चांदनी चौक मार्केट है पुरानी जेल के सामने, जानते होंगे स्टेशन पर, आप जाइएगा जब भी मौका मिले जाइएगा। वहां जब दुकान में जाइए तो पूछिएगा जीत इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है, याद रखिएगा नाम, जीत इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है। जीत इलेक्ट्रॉनिक्स में रेडियो का पार्ट पुर्जा बेचता है। लोग पूछिए कि आनंद कुमार यहाँ कितना साल पहले आता था, जो आज टीचर है वगैरह सब बताएगा कि अरे ये तो इतना बच्चा था, चुपचाप आता था, 5 रुपया लेके आता था, 2 रुपया लेके आता, कोई सामान खरीदता था, तो वो था पैसा। लेकिन हमको लगा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट पैदा करना है। और इंटरेस्ट पैदा क्यों नहीं होता है, कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसमें पैशन क्यों नहीं बनता है, आप एकदम ऑनेस्टी से सोचिए। क्योंकि बच्चों, आपका उस सब्जेक्ट से वास्ता नहीं रहता है और वो आप समझ नहीं पाते। जिस दिन आप विषय समझने लग जाइएगा आपको इंटरेस्ट होगा।
विषय ही नहीं समझ रहे, क्या फिजिक्स में बोल रहा है, लिखा हुआ है, पूरा प्रोटीन बनाए कि नहीं, आनंद कुमार आज बोल दिए आके हम जा रहे हैं, आज कसम भवानी की मैं सुबह से मेहनत करूंगा, अलार्म भी लगा दिया 4 बजे सुबह, ठंड लग रही है, बच्चा फिर भी जाग गया, निकाला किताब, 5-10-20 मिनट में उसको औंधी आने लगी। क्यों? क्योंकि बेचारा समझ सोचा चलो आज जाना है, रख देते हैं किताब, ऐसा करते हैं कि मंडे से पढ़ते, अगला मंडे आ गया भाई, सोता कि नहीं नया साल नई जिंदगी, 1 जनवरी से तो मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा, चाहे जो हो जाए मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। फिर 1 जनवरी को बेचारा नहीं पढ़ पाया, घूमने फिरने में व्हाट्सएप हैप्पी न्यू ईयर, अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन गया, कल से 2 जनवरी 2 जनवरी को उठता है, फिर किताब पढ़ता है, फिर समझ में नहीं आती है बात, अब फिर गड़बड़ा जाता है, और ये बुढ़ापे तक सिलसिला चलता है। बच्चों यहीं से निकलने की जरूरत है, इसी से पढ़ने की जरूरत है। तो हमारे साथ भी ऐसी स्थिति आई, तब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, पिताजी को कहा कि देखिए पिताजी बहुत पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करिए, कुछ उपाय बताइए। बोले कि देख बेटा, तुम्हारे स्कूल में जो टीचर है ना, क्लास टीचर, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते सर्वेश बाबू उनके यहाँ, तो चलो हम उनके यहाँ ले चलते। पिताजी इतना साइकिल निकाले, बाप बेटा उसी साइकिल जो फिल्म में देखे थे, हम लोग गए वहां पर। सर्वेश बाबू बोले कि देखिए 50 या 60 रुपया लगेगा, याद नहीं 50 या 60 रुपया उस जमाने में महीना लगेगा, हम ट्यूशन 10-12 बच्चों को पढ़ाते, इसको पढ़ा देंगे। 4-5-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पिताजी वहां गए, मैं पढ़ ही रहा था, कुछ समझ में नहीं आता, तो क्या पढ़ाते थे पता ही नहीं चलता था। वो पढ़ाते थे 9th का, यहाँ 7th और 8th का बेस नहीं है, समझ में नहीं आता था। वो पूछते थे समझे, हम के नहीं सर, तो एक बार और समझाते थे, अब तो समझ गए होगे, लाजी लिहाज बोलते थे जी सर। कितना बेइज्जती अपने करवा। पिताजी कहे प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। सर्वेश बाबू बोले, अब बोले कि अच्छा ये बताइए कि मेरा बेटा कैसा कर रहा है। देखिए भाई राजेंद्र बाबू, आपको साफ बताते हैं, आपका बेटा पढ़ नहीं पाए, इसको ITI या कहीं जैसे ही 10th हो ना, इसको करवा दीजिए, कि कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। पिताजी उस दिन बहुत उदास हो गए, बहुत परेशान थे। उस दिन मुझे मेरा अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं, अब जिस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, उसमें पैशन बना के दिखाना है, अब हम शुरू से शुरू करेंगे। गया बच्चों, पैसे का अभाव, यहाँ गांधी मैदान के सामने पुरानी किताबें बिकती थी, आज भी बिकती है, हमने 2-3 पब्लिकेशन का किताब और 7वां तक पढ़ाई शुरू किया। 6ठा तक, थोड़ा 7वें तक भी बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा था, बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, हर चीज का हाउ एंड वाई सीखा, अपने से सीखा। और जब नहीं समझ में आता था तो हमसे 2 साल सीनियर थे संजीव पाठक, बगल में रहते थे उस मोहल्ले में, जो कि IIT की तैयारी करते थे, उनसे पूछता था कि भैया बता दीजिए, उनका पैर दबा दिया, कभी हाथ दबा दिया, खुश रखते थे उनको, वो बता देते थे, क्योंकि हमारे पास कोई गुरु ऐसा नहीं था जो सिस्टमेटिक पढ़ाता और हम समझ जाते। अपने से मेहनत किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन के बाद बच्चों मजा आने लगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि एक बार वही पाठक जी, संजीव पाठक जी सवाल दिए कि देखो आनंद, इसको बना के तुम दिखाओ, बना दोगे? 9 बजे रात में दिए, 2 बजे रात में सवाल बन गया, क्योंकि वो बोले थे आज तक कोई नहीं बनाता है। अब 2 बजे रात में उनका गेट बंद था, सरकारी क्वार्टर था, उसको तड़प के चले गए, उनका दरवाजा खटखटाए, पीछे रूम में देखे तो वो पैशन आ गया बच्चों। फिर धीरे धीरे पढ़ते 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 फिर BHU जाके पढ़ना, फिर कॉलेज पे पढ़ना, फिर बाकी कहानी आप जानते हैं, सुपर 30 तक उसकी कहानी पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। तो ये हम बताना चाहते कि अगर आप सब्जेक्ट का क्या सीखा, भी हाउ एंड व्हाई से शुरू करिएगा, अब शुरू से शुरू करिएगा, आप सीख जाइएगा। हो सके बहुत सारा लोग चाहता है कि मैं स्पोकन इंग्लिश बोले, तुरंत बोलना चाहता है, नहीं एकदम शुरू से करिए। आप देखिए क्लास 1 का 2 का बच्चा कैसे बोलता है, क्या क्या वर्ड मीनिंग याद करता है, रटता है, समझता है, वहां से शुरू करिए, वक्त बीतते देर नहीं लगता है। हम लोग कहाँ करते हैं भाई, SC वर्मा +2 की किताब लिया, वहीं से शुरू हो जाते हैं, और बेस तो मेरा कमजोर है। हम लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़े हैं, ऐसी सुविधाएं नहीं है कि अलग से कई ट्यूशन पढ़े हैं, हम लोग यहाँ संघर्ष करके पहुंचे हैं।
तो हम लोग अपनी यात्रा अपने से डिसाइड करें कि हम लोगों को कैसे बढ़ना है। बच्चों, एक पॉइंट और देख रहा था, पारिवारिक सहयोग न मिले। बहुत लोगों को, हम सौभाग्यशाली हैं कि पिताजी जब तक थे काफी पारिवारिक सहयोग मिला, बाद में माताजी ने भी विरोध नहीं किया, सपोर्ट ही किया। लेकिन बहुत सारे सुपर 30 के बच्चे हैं, फिल्म में भी देखे और ऐसा रियल में भी होता है, जिनको कोई कॉपरेशन नहीं मिलता है, माता पिता उसको चाइल्ड लेबर बनाने के लिए बाहर भेजते हैं। वैसी स्थिति में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको लोगों की कड़वी बातों को सुनना पड़ेगा। और जब भी कोई माता पिता आपको उसके साथ ऐसा बोले जिससे आपको निराशा आती हो, आपको घबराहट होती हो, आपको लगता है कि रास्ते से हट जाना चाहिए, बच्ची है तो छोटी उम्र में कहे भाई इसको शादी ब्याह करके हटा दो भाई, माथा निश्चिंत हो जाएगा। ये सब बातें जब भी सुनिए ना, तो आप सोचिए कि एकदम बच्चों सोचिए नेचुरल है उनका सोचना, उनका बोलना, ये समाज और ये वातावरण और ये पूरी जो संस्कृति है हमारी, जो हमारा निर्धनता है, उसकी देन। ये उनका दोष नहीं है, उनकी मानसिकता ऐसी बन गई। क्यों बन गई? परिस्थिति वश बन गई। इसको सोच के आप समझिए। कई बार कई चीजों पर हमारी पत्नी बहुत सपोर्ट करती है हमको, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा ऐसी घटना घट गई, गुस्से में हो जाती हैं, चुप हो जाते हैं। भाई चलो भाई, लड़ाई से क्या फायदा, इनकी मानसिकता है, उस समय उनको ऐसा लग रहा होगा, बाद में धीरे धीरे समझाने का प्रयास करते, समझ जाती है बात। कभी कभी कोई के साथ ऐसी स्थिति होती है कि माता पिता समझते भी नहीं है जल्दी, कुछ दिन छोड़ दीजिए, सोचिए कि नेचुरल हो रहा है। क्योंकि जितनी बड़ी बातें होंगी, जितना बड़ा मकाम तक आप बढ़िएगा, उतने बड़े बड़े रुकावटें आएंगी। जितना बड़ा हीरो आप बनना चाहते हैं, उतने बड़े बड़े विलेन आपकी जिंदगी में आएंगे, याद रखिएगा। फिल्में देखते होंगे, वही हीरो बड़ा होता है जिसके जीवन में बड़ा विलेन होता है, बड़ा मुकाबला करता है। इसलिए जब भी आपके पिताजी विलेन नहीं है, माताजी विलेन नहीं है, लेकिन परिस्थितियां आपके विपरीत बन रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, विपरीत पर हो रही है, आप समझिए कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिल्म रिलीज होने वाली थी, कुछ लोग, जलने वाले लोग, बिना मतलब का, न मैं मुकेश अंबानी जी बोले, आनंद महिंद्रा जी बोले, प्रधानमंत्री जी बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, सब लोग बोला पैसा लो पैसा लो। आप लोग जानते हैं सुपर 30 में चंदा नहीं लिया, फिर भी केस मुकदमा में फंसाने का हमको काम किया, बाद में कुछ नहीं हुआ। उसका न्यूज गलत चलाया कि इनको 50,000 रुपया फाइन कर दिया, एक्यूज फ्रॉड, क्या क्या सब किया। मैं बहुत घबरा गया उस समय। एक आदमी के पास गया कि भाई देखिए मदद करिए, ये सब हमारे साथ घटना घट रही है, आप इतने बड़े आदमी, आप मदद नहीं करिएगा तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, मुझे रोक देगा सब। बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जा बेटा तू लड़ अकेले, जितना लड़ेगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना तुम मजबूत होगा, जितना बड़ा विलेन तेरे जिंदगी में आएगा, उतना बड़ा हीरो बनेगा। जाओ तुम अपने से सीखो लड़ाई। तो दोस्तों, मैं अपने से लड़ाई लड़ा, मेरा भाई प्रणव साथ दिया, बड़े भाई जैसे रहमान भाई ने साथ दिया और लड़ाई जीती। फिल्म रिलीज हो गया, फिल्म रोकवाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। खैर, तो यही बात है कि जो परिस्थितियां निगेटिव होती है, उसको बड़ा स्वाभाविक तरीके से लेना चाहिए जीवन में, कि है सब आदमी का होता है, हर आदमी के कहानी में दर्द है, हर का आदमी के जीवन में निराशा है। और पारिवारिक सहयोग का शुरुआत, यही तो बात है भाई, कि जैसे देखिए हमारे पास कई विकल्प है, कैसे चयन करें कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी विधा, आज लिख लीजिए, कोई भी विधा बुरी नहीं है, कोई भी विधा खराब नहीं है, आप नोट कर लीजिए। वो रेडियो बनाना, ट्रांजिस्टर जोड़ना, तार जोड़ना कब काम आ गया मुझे बच्चों? लॉकडाउन में काम हो गया। अभी लॉकडाउन में पूरा बंद हो गया, लॉकडाउन था पूरा माहौल, कोई कारीगर नहीं, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, कुछ नहीं। और वैसे ही में मुझे कतर और ओमान में 2 कंट्री में क्लास लेना था ऑनलाइन। मैं देखा कि भाई नॉर्मल कैमरा लगा के लैपटॉप से जोड़ के तो सब ले रहा है, तो मैंने रहमान साहब को कहा, देखिए भाई हम 1 हफ्ता 10 दिन बाद क्लास लेंगे, आप लोग देख के दंग रहिएगा। यूट्यूब देखा, कई चीजों को पढ़ा, सब पुरानी बातें याद आई, कनेक्शन कैसे शॉर्ट सर्किट ना हो, क्या हो, क्या सारी चीजों को जोड़ के बनाया। रहमान भाई ने कहा कि हम तो लग रहा है कि आप कंप्यूटर के स्क्रीन से बाहर आ जाइएगा, ऐसा हुआ। तो पैशन पुराना था, वो काम आया। इसलिए बच्चों याद रखिएगा कि कोई भी विकल्प गलत नहीं होता है, बट हमेशा एक ही विकल्प लेके चलना चाहिए।
बहुत बोलता है ना प्लान ये है मेरे पास, बी है, सी है, वो ABCD पढ़ते जिंदगी भर। इसलिए हमेशा इस बात को दोस्तों याद रखना कि हमेशा एक ही प्लान लेके चलना है, चाहे जो हो जाए, हमको एक प्लान लेके चलना है। आज देखिए, जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया, फिर प्रोफेशन के तौर पर मैथमेटिक्स ही पढ़ाना स्टार्ट किया। सुपर 30 बनाया, मैथमेटिक्स ही पढ़ाया। सुपर 30 के बाद अभी कोरोना पीरियड में थोड़ा बहुत बाहर क्लास ले रहे, अभी देश में भी बहुत बड़ा प्लान करके क्लास लेने जा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स ही ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जहां बहुत आदमी बहकाता है, अरे बच्चे ऐसा करो, या दोस्त या मेरे यार ऐसा करो कि बोरिंग रोड में कोचिंग बड़ा खोल दो, बहुत पैसा है। कोई कहता है टीवी वाला से मिल जाओ, ऐसे कर दो। अरे क्यों नहीं, तुम्हारा इतना परिचय हो गया है कि फिल्में बना दो, बाल फिल्म बना दो, किलकारी से बच्चा उठाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ। बहुत आदमी बहकाने वाला मिलेगा आपको, बहुत जीवन में भटकाव है बहुत, लेकिन हमेशा एक साधे सब सत्य, हमेशा याद रखना। अगर आज आपने सपना देखा है कि मुझे एक्टर बनना, चाहे जो हो जाए एक्टर ही बनना है, डायरेक्टर नहीं बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनना है। बनना है तो एक्टर ही बनना है। हमको समझौता करके दरोगा का कंपटीशन में नहीं बनना है, एक्टर बनना है। और एक्टर बनना है केवल सपने देखने से नहीं होता है बच्चों, उसके लिए जितनी ताकत लगानी है, जितनी मेहनत करनी है, उसको करता है। और आपको और क्या काम देता है? काम देता है आप अपने आप को कितना इंप्रूव करते हैं। हर दिन रात में सोने वक्त देखिए कि मैं कल क्या था या थी, आज मेरी स्थिति क्या है। क्या आज हम संडे था, दिन था, इस दिन में जो हम लोगों ने शुरुआत की है, आज शाम को अंत, रात को अंत कर रहा हूं मैं अपने काम को, या कर रही हूं, जो भी हो, क्या फायदा हुआ? बच्चों इस बात को देखिए। तो ये एक प्रश्न है कि अंतिम तक उत्साह बनाए रखें। बहुत कांटे मिलेंगे, बहुत रुकावटें मिलेगी, लेकिन सफलता मांगती है कि अंतिम तक आप उत्साह कैसे बनाए रखते हैं, लंबे अंतराल तक कैसे। बहुत सारे लोग आप देखोगे बच्चों, सुपर 90, सुपर 30 के तर्ज पर सुपर 20, फैंटास्टिक 50, गया सुपर 30, राजा सुपर 30, बाजा सुपर 30, सब सुपर 30। सब सोचा कि तो बड़ा आसान है भाई, 30 को बच्चा चुन लो, पढ़ा दो, सिनेमा बन गया आपका, तो बड़ा आसान है। तो बच्चों ऐसे ही लोग बहुत मिलते हैं जो तुरंत रिजल्ट चाहे, लेकिन कोई नहीं जानता है कि सुपर 30 की शुरुआत आज 19 साल तक लगातार, अगर हम तो लिख के देते हैं आज कि अगर 12 सालों तक पूरे खून पसीने के साथ आप लगातार 12 सालों तक काम करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 साल में सोचिएगा एक्टर बन जाए, नहीं मिलेगा तो निराश हो जाइएगा। 2 साल में अगर आपको नहीं कोई प्लेटफॉर्म मिला, 4 साल में, 5 साल में कष्ट भोग के, परिश्रम करके, तपस्या करके लगातार बने रखना है। बहुत बार बच्चा निराश हो जाता है, सर मुझसे नहीं होगा, अब लगता है कि मैं हार गया, अब छोड़ दीजिए सर, IIT का तैयारी छोड़ दीजिए। बहुत ऐसा बच्चा मिलता है, हम ये प्रयास होगा, नहीं सर सब अंधेरा दिख रहा है, बहुत मेहनत करें, कुछ तो नहीं हो रहा है सर, बिना मतलब कि आप फंसाए हुए, सर हमको जाने दीजिए, ऐसा बोल देता है बच्चा। अब बोलते देख बेटा, यही जिंदगी है, जितनी रात गहरी होती है, जितनी रात लंबी और अंधेरी हो रही है, सवेरा तुम्हारे उतने करीब आ रहा है, थोड़ा और बर्दाश्त करो। बच्चा बर्दाश्त करता है। तो बच्चों मैं ये चारों पॉइंट पर बोला कि भाई कैसे बनाए, और दिल से मैंने बोला। कोई न यहाँ आने का मुझे पैसा मिला, ना कोई इससे मुझे फायदा है, लेकिन अगर इस बैठे हुए बच्चा में से 20 साल बाद, 25 साल बाद मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा और टेलीविजन देखता रहूंगा, एक बहुत बड़ा एक्ट्रेस या एक्टर कोई आएगा या आएगी, बोलेगा कि भाई मैं बिहार से हूं, मुझे बहुत इंटरव्यू लेने वाला पूछेगा, अच्छा बताइए सबसे पहले आपके मन में कब आया था कि इतना बड़ी एक्ट्रेस बन सकती हैं? जब आनंद सर लॉकडाउन के बाद आए थे, किलकारी में बोले थे, उसी दिन बच्चों मुझे उसी दिन का इंतजार है। आप लोगों में से कोई बैठा हुआ ऋतिक रोशन से भी बड़ा एक्टर बन सकता है, अमिताभ बच्चन से भी बड़ा इतिहास बना सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपने आप को, जो भीतर जल रहा है, तमाम पारिवारिक विरोधों के बाद, तमाम आर्थिक विरोधों के बाद भी अपने आप को जिंदा रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सारी मुस्कुराहटें और उम्मीदें आंखों में जगी, सपने फिर से जिंदा हुए। तो अब खुली बातचीत, जो भी सुना समझा, इसके बाद जो मन में सवाल आता है उस पे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं अपनी जगह पे खड़े होकर, बारी बारी से। हाँ, हाथ उठ गया कोई उधर है? हाँ, सुधीर भैया माइक देंगे आपको। सभी को हेलो, मेरा नाम निशा गुप्ता है। जैसे कोई फिल्म बनती है तो उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो कोई फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है, उसी के अनुसार चल रहा है। एंड रियल लाइफ में भी हर एक बच्चे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वो एक डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं जो बहुत बच्चे को कोई एक अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल पाता है। तो उस केस में क्या करना, जैसे कि आइदर किसी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फैमिली मेंबर का सपोर्ट नहीं है, कोई फ्रेंड सपोर्टिव नहीं है, या उसका इन्वॉल्वमेंट उस अनुसार नहीं है, क्योंकि किसी के लिए इन्वॉल्वमेंट भी बहुत मायने रखता है, जिस इन्वॉल्वमेंट में वो रह रहा है उस अनुसार वो सोचता है। तो उस केस में जब हम डेडिकेटेड है किसी चीज के लिए, एकदम जुनून है कि हाँ मुझे उस चीज में जाना है, लेकिन उस चीज के बारे में दूसरे लोग अलग बातें करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, प्लस कोई अच्छी राय नहीं देते, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हर महान शख्सियत का, हर ऐतिहासिक पुरुष का या स्त्री का डायरेक्टर वो स्वयं का खुद होता है। आपको इस बात के लिए मोहताज नहीं होना है कि कोई आएगा, कुछ बताएगा और हमारी जिंदगी को बदल देगा। मैं लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कर सकता हूं, बच्चों आप शुरुआत करिए, आपको रास्ते मिलेगा। अब तो आज के तारीख में यूट्यूब है, अच्छी अच्छी किताबें। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिस दिन मुझे लगा कि अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, कुछ नहीं था, हम बीएचयू पहुंच कैसे गए? कोई तो बताया होगा कि जाओ बीएचयू, नहीं। हमने एक उस समय आता था मैगजीन जिसका नाम था मैथमेटिक्स टुडे पढ़ा। मैथमेटिक्स टुडे में एक दो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था और उसमें एक ऐड था कि जेएन कपूर साहब की किताब पर, वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स पर लिखते हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में रहते थे। हमने उनको 100 रुपए की किताब थी, 100 रुपया भेजा पोस्टल ऑर्डर से, उस जमाने में किताब आई। उस किताब को पढ़ते पढ़ते लगा कि ये जनरल्स को पढ़ना चाहिए। फिर पता किया कि जनरल्स कहाँ आते हैं, तो सबसे नजदीक बीएचयू। फिर वहां से रास्ता खुल गया, सब चीजें पता लगने लगी। तो बच्चों कभी ऐसे सोच के आप मत सोचिएगा कि भाई आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसमें से कोई बच्चा चाहता है कि सीएम ऑफ बिहार बने, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार जी आपको सिखाएं कि मेरे जैसा कैसे।